हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं। करंट जो टॉपिक है हमारा वो करंट मिरर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर कंपटीशन में भी पूछा जाता है, गेट, आईएएस और यूनिवर्सिटी में तो पूछा जाना है। तो सबसे पहले हम करंट मिरर का जो फिगर बनाते हैं, देखिए ये हमारा करंट मिरर है। ठीक है, इसमें एक आई रेफरेंस करंट होगी बीसीसी की थ्रू, और एक हमारी जो है यहाँ पे आई रेफरेंस करंट, और एक हमारी होगी आई नोट करंट, आउटपुट करंट, या इसे बोलेंगे आई कॉपी करंट। तो ये आई रेफरेंस और ये आई नोट करंट हमारी किसके बराबर, आई कॉपी करंट किसके बराबर होगी, आई रेफरेंस के बराबर होगी। वो कब होगी, जब हमारी करंट मिरर जो है सर्किट होगी, एक सर्किटरी होगी जिसकी वजह से ये हमारी क्या होगी, करंट, ये करंट आई रेफरेंस करंट इसके बराबर होगी। तो हम ये करंट मिरर जो है, ये वाली इसीलिए कहा गया है मिरर, क्या ये वाली धारा क्या होगी, इधर आ जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, इसीलिए कहा गया। तो हम इस सर्किट को जो है, कौन सी सर्किट होती है वो हम देखते हैं। करंट मिरर है यहाँ पे, तो हम सर्किट ड्रा करते हैं। ठीक, तो देखिए ये हमारी वीसीसी है, ये रेफरेंस करंट है। तो यहाँ पे एक कोई डिवाइस जो अननोन है, इसे ग्राउंड कर दिया, और इधर जो है एक ट्रांजिस्टर है, कॉमन मीटर जो है Q2, ये भी ग्राउंडेड है इसका, और यहाँ पे जो है ये आई नोट या आई कॉपी जो है करंट मेजर करना। तो हमें ये नहीं पता, ये डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये पूरा क्या है, करंट मिरर बनेगा। तो ये फिगर भी है। तो ये वाली जो डिवाइस होगी, जो सर्किटरी होगी, वो हमारी देखिए ये होगी आई रेफरेंस, तो यहाँ पे कोई एक्स नोट मान लेते हैं दोनों बीच। तो यहाँ पे क्या होगा, एक V1 होगा, ये है बेस टर्मिनल, ये एक कलेक्टर टर्मिनल, और ये एक इमीटर टर्मिनल है। तो ये VCC है और ये आई रेफरेंस है। तो देखिए ये जो सर्किटरी जो है क्वेश्चन मार्क किया गया है, ये वो सर्किटरी होगी जो है डायोड कनेक्टेड, जो है क्या होगा, हमारा ट्रांजिस्टर होगा जिसमें V1 हमारा क्या है, कलेक्टर करंट पे जो है वो निर्भर करता है, जो वास्तविक फंक्शन होता है कलेक्टर करंट का। तो इस सर्किट को हम क्या यहाँ ऐड कर देंगे, तब पूरा जो है हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीट। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डायोड कनेक्शन होना चाहिए। जो ट्रांजिस्टर, ये क्या है, ट्रांजिस्टर डायोड की तरह वर्क कर रहा है। डायोड कैसे जोड़ा जाता है, कलेक्टर टू वेज को क्या है, कलेक्टर टू वेज को क्या कर दिया था, शॉर्ट कर दिया जाता है। कहने का मतलब VCV को क्या कर दिया जाए, शॉर्ट कर दिया जाए, तब एक जो है ट्रांजिस्टर कैसे बन जाता है, डायोड बन जाता है। तो जो हम शॉर्ट कर दिया था, तो VCV का वोल्टेज क्या हो जाएगा, अगर मैं की बात करें समझने की, तो VCV का वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये 0 वोल्टेज हो जाएगा। ये समझने वाली, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, ये वेज है, ये मीटर है, ये VVE होगा, ये हमारा प्लस और माइनस VCE होता है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं, VCE याद रखना, VCE बराबर VCV प्लस VVE। तो VCE बराबर जो आउटपुट वोल्टेज होगा इस डायोड का, वो क्या होगा, VCVE के बराबर होगा, सॉरी VV के बराबर होगा। ये हमें याद रखना, क्यों, जब हम इनपुट वोल्टेज निकालेंगे, आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे, तब इस टाइप की हमें कैलकुलेशन। तो ये सर्किटरी यहाँ जोड़ते हैं, तो हमें जो मिलता है करंट मिरर की सर्किट। तो ये आई रेफरेंस है, ये VCC है, ये डायोड कनेक्ट कर दिया, ये आई नोट या
आई कॉपी कह सकते हैं, सिंपली आई नोट कहेंगे। इसे ग्राउंड कर दिया तो ये बन गया VGT, जो हमारा डी जो फिगर है वो, और ये हमारा ट्रांजिस्टर Q1 है और ये हमारा ट्रांजिस्टर Q2। तो ये बन गया जो हमारा डी फिगर। ये VGT करंट मिरर है, VGT करंट मिरर सर्किट। तो देखिए हमने बेसिक VGT करंट मिरर जो है सर्किट ड्रा कर लिया। तो इस सर्किट में हमारा VCC से थ्रू क्या आएगी, करंट जो है फ्लो करेगी, आई रेफरेंस होगी। जो Q1 ट्रांजिस्टर होगा वो डायरेक्ट कनेक्टर होगा और इनपुट हम यहाँ पे देंगे, आउटपुट हमें इस ट्रांजिस्टर के क्रॉस मिलेगा Q2 के। और VB इसमें क्या है, सेम माना है क्योंकि दोनों क्या होंगे, ये मैच्ड होंगे। तो आई नोट बराबर आई कॉपी हमें जब ही मिलेगा जब ये दोनों ट्रांजिस्टर क्या होंगे, वो मैच्ड होंगे। जब मैच नहीं होंगे थोड़ा उसकी एनालिसिस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, तो हम इसकी एनालिसिस करेंगे। और करंट मिरर दोनों के लिए होता है, मॉसफेट के लिए भी होता है। तो ये तो था NPN ट्रांजिस्टर के लिए। अब हम PNPN ट्रांजिस्टर के लिए जो करंट मिरर का फिगर ड्रा करते हैं, तो देखिए PNPN ट्रांजिस्टर करंट मिरर सर्किट, PNP ट्रांजिस्टर करंट मिरर सर्किट। तो हम ड्रा करते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये VCC होगी, दोनों के लिए कॉमन होगी। ये Q1 ट्रांजिस्टर है, PNPN। इसका ये मीटर जो है, और ये देखिए Q1 का क्या किया हमने, ये बेसों का कलेक्टर जो है वो शॉर्ट कर दिया, और ये आई रेफरेंस होगी, इसे हमने ग्राउंड कर दिया। इसके बाद एक ट्रांजिस्टर Q1 होगा जो भी VCC से कनेक्ट होगा, और ये जो है करंट जा रही होगी आई नॉट या आई कॉपी होगी। तो ये फिगर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारा एक और, ये पॉजिटिव सप्लाई था, अब नेगेटिव सप्लाई के बना देते हैं। यहाँ क्या होगा, ये VEB होगा। नेगेटिव सप्लाई के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, इसे ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे VCC से। ये डायोड Q1 और ये रेफरेंस करंट, और यहाँ -VCC से कनेक्ट कर देंगे। इसका बेस एक दूसरे PNPN ट्रांजिस्टर से रहेगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, ये आई नॉट करंट मिल जाएगी। ये Q1 है, ये Q2 है, ये प्लस माइनस EV, सॉरी यहाँ से ये गलती होगी, यहाँ पे ये साइन लगेगा। ये सर्किट है V। अब इसके बाद हम जो है मॉसफेट करंट मिरर सर्किट पढ़ेंगे, ड्रा करेंगे। उसकी स्टडी हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मॉसफेट जो है करंट मिरर का जो है फिगर ड्रा कर लेते हैं। मॉसफेट करंट मिरर सर्किट। तो देखिए ये इसमें भी पहला जो Q1 होगा वो क्या होगा, डायोड बनाएंगे मॉसफेट को। तो ये आई रेफरेंस, और ये देखिए ये क्या है गेट, ये क्या है ड्रेन, ये क्या है सोर्स। तो इसको जो गेट और ड्रेन को क्या कर देंगे हम, वो शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद इसका जो है बेस दूसरे वाले ट्रांजिस्टर पर मॉसफेट से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्या है
आई नॉट मेजर करेंगे। तो इनके अक्रॉस क्या होगा, ये VGS होगा। यहाँ पे क्या होगी, ये आई रेफरेंस करंट होगी। इसके लिए एज फिगर है ये। अब इसका जो है, तो देखिए ये फिगर है पी मॉस्फेट के लिए, ये क्या है एन मॉस्फेट के लिए था। तो ये भी बहुत ही हमें मिलेगा। तो हम इसकी जो एनालिसिस बाद में करेंगे, पहले हम BJT की करेंगे। तो देखिए ये हमारी क्या है, बेसिक VJT करंट मिरर सर्किट है, हम इसकी एनालिसिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे B इनपुट सप्लाई किया गया, ये Q1 ट्रांजिस्टर है और ये Q2 ट्रांजिस्टर है। यहाँ से आई रेफरेंस करंट मिलेगी और यहाँ से हमें आई नोट जो हमें, और आउटपुट हमें इस Q2 से मेजर करना होगा। इनपुट हम कहाँ से देंगे, इधर से देंगे। तो सबसे पहले हम करंट मिरर की जो डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो पूछी जाएगी एग्जाम में। तो हमने डेफिनेशन लिखी है, इफ़ करंट गेन इज यूनिटी, तो ये मेन पॉइंट है। द इनपुट करंट इज रिफ्लेक्टेड टू द आउटपुट करंट लीडिंग टू द नेम करंट मिरर। कह रहा है कि जो इनपुट करंट है वो आउटपुट पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। मिरर का काम तो यही होगा कि हमें रिफ्लेक्ट होके मिले। तो इसी को क्या कहते हैं, करंट मिरर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो हम पढ़ते हैं करंट मिरर के पैरामीटर्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस में है। तो अब हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स ऑफ करंट मिरर। तो करंट मिरर के 4 पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहला हम लिखते हैं नंबर 1 आर नॉट, इसे बोलते हैं आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। दूसरा है जो एप्सिलॉन, इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक गेन एरर। तीसरा है जो V इनपुट वोल्टेज। और जो चौथा पैरामीटर है वो V आउटपुट मिनिमम। तो ये 4 पैरामीटर है, इन चारों पैरामीटर को डिस्कस करेंगे करंट मिरर में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये तो बहुत ही ज़्यादा एरर वाला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सभी पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी बेसिक BJT करंट मिरर सर्किट है, जिसकी हम एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस करने से पहले कुछ अज्यूम किया जाता है, क्योंकि आउटपुट करंट और आई रेफरेंस इनपुट करंट रिफ्लेक्ट बराबर जब भी होगी, कुछ हम एजम्पशन मानेंगे तभी होगी, इससे पहले वो नहीं होगी। तो सबसे पहले ये एजम्पशन होता है एज्यूम, जो हमारे जो ट्रांजिस्टर है Q1 Q2 वो क्या है, मैच्ड है। बोथ ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 आर मैच्ड, ये एज्यूम माना। तो इसमें क्या होगा, मैच्ड होने पे जो बेस इमीटर 1 वोल्टेज, बेस इमीटर 2 वोल्टेज किसके बराबर होगा, बेस इमीटर वोल्टेज। IC1 बराबर क्या होगा, IC2 के। और ये सिंपली क्या होगी, IC होगी। या सिंपली IC1 बराबर क्या कहते हैं, IC2 कहते हैं। और V1 बराबर V2 बराबर क्या कहते हैं, बीटा। और ये सैचुरेशन करंट IS1 बराबर क्या कहते हैं, IS2। तो ये किसके लिए, जब हमने ये एज्यूम माना। तो हम जब एनालिसिस करेंगे इसकी, क्या एज्यूम क्या है कि वो आइडेंटिकल नहीं है, मैच नहीं है। बाद में हम उसको जो है मैच करके जो है, तब वो रिजल्ट जो है प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, वो करंट मिरर सर्किट है, कि इनपुट करंट आउटपुट पे क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो देखिए सबसे पहले जो है हम इसकी में जो है KVL लगा देते हैं लूप में। तो हमें मिलेगा, देखिए KVL लगाते हैं, -VVE1 प्लस
VVE2 बराबर 0। तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा VVE1 बराबर VVE2। ये इक्वेशन हमारी होगी फर्स्ट। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट निकलेगा इक्वेशन, वो देखिए। हम जानते हैं कि IC1 जो होती है इसकी जो Q1 की, तो यहाँ मार्क कर लेते हैं। इसमें क्या जाएगी हमारी IV2 जाएगी, इसमें करंट क्या जाएगी वो हमारी IB1 जाएगी, यहाँ में क्या मिलेगी I1 मिलेगी, और इसमें क्या जाएगी करंट हमारी IC1 जाएगी। और इसमें तो जो है ये क्या होगी IC2 होगी, I0 क्या होगी वो C2 के बराबर होगी। तो IC1 बराबर होता है IS1 e की पावर BE1/BT। वैसे तो ये होता रिलेशन IC बराबर IS e की पावर BE/BT। तो जब वो मैच नहीं है तो उनमें क्या होगा, कलेक्टर करंट डिफरेंट होगी, सैचुरेशन करंट डिफरेंट होगी, और क्या बेस एमिटर वोल्टेज डिफरेंस होगा। तो हमने लिखा, तो यहाँ से VE1 की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा VT ln IC1/IS1। इसी प्रकार VEV को लिख लेंगे, तो VT ln IC2/IS2। ये वैल्यू इक्वेशन V1 और V2 की यहाँ पर रख देंगे वैल्यू। तो देखिए आ जाएगा VT ln IC1/IS1 बराबर VT ln IC2/IS1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ये IC1 ln, दोनों इन्वर्स लेंगे ln, तो ये IC1/IS1 बराबर IC2/IS2। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया IC2/IC1 बराबर IS2/IS1। कहने मतलब जो करंट जो रेशियो है वो सैचुरेशन करंट जो ट्रांजिस्टर के रेशियो के बराबर निकल रहा है जब वो मैच्ड नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी सैचुरेशन करंट है वो किस पर डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल होती एरिया की। तो हमारी IC2 और IC1 किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो एरिया के होंगे। तो लिख देखते हैं एक रिलेशन, यहाँ पे IC2/IC1 बराबर IS2/IS1 बराबर, यहाँ पर लिखते AE2/AE1। इसको सफिक्स में क्या लिख देंगे Q2 और ये Q1। कहने की मीन से ये एरिया होगा किसका Q2 का, ये एरिया होगा किसका Q1 का बराबर। तो ये इंग्लिश में लिखेंगे एरिया ऑफ यूनिटरी बेस जंक्शन ऑफ Q2 अपॉन एरिया ऑफ EVJ ऑफ Q1। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है और इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो हमें याद रखना है, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यदि ये AE2/AE क्या है, इसकी वैल्यू का जो है रेशियो है वो है एक इंटीजर वैल्यू m, AE2/AE1 बराबर क्या है ये m। तो हमारा जो AE2 बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m टाइम्स ऑफ AE1, इतनी गुना हो जाए। कहने मीन्स है ये जो ट्रांजिस्टर है इसका जो एरिया हो जाएगा वो n जो AE2 होगा वो m टाइम्स क्या हो जाएगा AE1, और इसका एरिया क्या है AE1। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालना होगा, तो ये से तो ये कह रहा है कि अगर m टाइम्स एरिया होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इतने m ट्रांजिस्टर को पैरेलल क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं।
जब वो ट्रांजिस्टर क्या होंगे, वो मैच्ड होंगे कंडीशन में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट। तो अब ये रिलेशन प्रूव करेंगे, IC1 बराबर आई रेफरेंस अपॉन 1+2 अपॉन बीटा, और ये करंट रेशियो आउटपुट टू द इनपुट बराबर 1 अपॉन 1+2 बीटा इस सर्किट से। तो ये ये Q2 है और ये Q1 है। तो इसमें करंट जाएगी ये IV2, इसमें करंट जाएगी ये IV1, क्योंकि क्या है, जब माना तो हमने किया है आइडेंटिकल मैच्ड है, लेकिन हम एनालिसिस चल रहे हैं कि ये भी मैच नहीं है, तो पूरी एनालिसिस की समझ में आएगी। तो ये I1 बाद में हम कंडीशन रख देंगे, और इसमें ये करंट जाएगी ये IC1, ये क्या होगा, ये IC2 होगा। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं, ये नोड मान लेते हैं A, तो KCL एट नोड A लगाते हैं। तो I रेफरेंस बराबर IC1 प्लस I1, इक्वेशन फर्स्ट। इसे नोड मान लेंगे B, KCL एट नोड V, तो इस पर तो I1 बराबर ये हो जाएगा IV1 प्लस IB2। तो I1 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो I रेफरेंस अपॉन IC1 प्लस IV1 प्लस IV2। तो इसको C1 और C2 में जो है IC1, तो ये हो जाएगा IC1 अपॉन बीटा1 प्लस ये IC2 अपॉन बीटा2, I रेफरेंस। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी थर्ड। अब लिख लेंगे बोथ ट्रांजिस्टर आर मैच्ड, बोथ ट्रांजिस्टर्स आर मैच, जैसा ही माना था। तो इसमें क्या होगा, बीटा1 बराबर बीटा2 बराबर क्या होगा, ये बीटा के होंगे। तो एक हम और IS1 बराबर क्या होगी, हमारी IS2 करंट होगी, और ये VVE बराबर VVE2 बराबर ये क्या होगा, VVE1 VE के बराबर। तो देखिए हमने एक रिजल्ट निकाला था, IC2 अपॉन IC1 बराबर IS2 अपॉन IS1। जब दोनों बराबर होंगे वैल्यू रख देते, तो IC2 अपॉन IC1 बराबर IS1 अपॉन IS1, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया IC2 बराबर IC1। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा याद रखना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि ये तो हमने पहले ही प्रूफ किया था, उसी का चला आ रहा एनालिसिस। तो IC2 बराबर IC1 जो आउटपुट करंट होती है, जो इनपुट का जो ट्रांजिस्टर होता है उसके IC1 करंट के बराबर होती है। कब, जब ट्रांजिस्टर वो दोनों क्या होते हैं, मैच्ड होते हैं। अगर मैच नहीं होंगे तो क्या होगा, वो इन दोनों रेशियो के बराबर होगी। तो अब वैल्यू रख देते हैं I रेफरेंस इसमें इक्वेशन 3 में। तो I रेफरेंस बराबर ये IC1 प्लस IC1 अपॉन बीटा प्लस IC2 की वैल्यू क्या रखेंगे, IC1 अपॉन बीटा। तो कॉमन ले लेंगे IC1, यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो बराबर IC1 ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन बीटा। तो यहाँ से IC1 निकालेंगे, तो IC1 बराबर हो जाएगा I रेफरेंस अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन बीटा। तो देखिए पहला वाला तो रिलेशन आ गया ये, क्योंकि यही तो मेन था जो। चूँकि यहाँ से क्या निकाला, ये IC2 बराबर IC1 जब मैच था, तो यहाँ IC1 की जगह क्या रख देंगे, ये तो IC2 बराबर IC1 बराबर ये क्या हो जाएगा, I
रेफरेंस अपॉन 1+2 बीटा। तो IC2 क्या है, ये बेसिकली ये आउटपुट करंट है। तो ये I0 बराबर IC2 बराबर I रेफरेंस अपॉन 1+2 बीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन आ गया आउटपुट और इनपुट करंट में। तो देखिए ये रेफरेंस I0 करंट रेशियो बराबर होगा 1/1+2 बीटा। ये रिलेशन ये क्या है, करंट रेशियो क्या है, ये करंट मिरर रेशियो, इसे MR भी कह सकते हैं, मिरर करंट। तो ये 1/1+2 बीटा। तो अभी तो ये क्या है, बराबर नहीं है I रेफरेंस करंट के। तो उसके लिए कुछ कंडीशन मानी जाएगी, जिसके लिए तब वो क्या होगा, वो एजम्पशन माना जाएगा कि हाँ ये जो है ये केस होगा, तब ये इसके करंट के बराबर होगी। अगर हम क्या है, इफ़ बीटा बराबर क्या मान लें, इनफाइनाइट मान लें, तो जैसे ही आप इनफाइनाइट रखेंगे I0/I रेफरेंस बराबर, तो 1/1+2 बीटा की वैल्यू रख देते, तो 1/1+0 बराबर 1। तो ये I0 बराबर क्या आ जाएगा, ये I रेफरेंस क्या आ जाएगा। इस केस में आ तो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या बीटा बराबर 1 ये पॉसिबल है रियल प्रैक्टिकल में। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू जो है पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे एक केस और मानेंगे, इफ़ बीटा वेरी वेरी लार्ज ग्रेटर देन 1, या किसी बुक में बीटा इज ग्रेटर देन 2 भी रहता है। तो जब इसमें जब बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ I0/I रेफरेंस बराबर क्या आ जाएगा, ये 1/1। तो ये अप्रॉक्सीमेटेड आ जाएगा। तो I0/I रेफरेंस अप्रॉक्सीमेटेड 1, ये अप्रॉक्सीमेशन लिया है। तो ये I0 अप्रॉक्सीमेटेड I रेफरेंस करंट के बराबर होगा एक्चुअली। तो यहाँ वी कैन से I0 बराबर I रेफरेंस। तो ये केस, तो ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिसे हमें याद रखना है। करंट रेशियो का जो है आउटपुट अपॉन इनपुट करंट क्या होता है, 1/1+2 बीटा। ये कब निकलता है, जब ट्रांजिस्टर मैच्ड होते हैं। जब ट्रांजिस्टर मैच्ड नहीं होते तब ये रिलेशन प्रूफ नहीं होता है, तब वो रिलेशन दूसरा आता है। तो देखिए अब यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट जो है हम एरर फाइंड करते हैं, जो एप्सिलॉन, उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि जो है I0/I रेफरेंस है बराबर, तो ये 1/1+2 बीटा। तो इस पर क्या लगा देंगे, क्योंकि बीटा ग्रेटर देन 1 तो इस पर बाइनोमियल लगा देंगे। तो ये 1+2 बीटा की पावर क्या हो जाएगा, -1। तो ये 1 - 2 बीटा। तो ये इतना जो टर्म 1 के साथ इतना जो टर्म आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, एप्सिलॉन से एरर है। तो एरर बराबर आ गई -2 बीटा। और एरर क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक गेन एरर बोलते हैं। तो यह लिख सकते हैं सिस्टमेटिक गेन एरर बराबर -2 बीटा। तो किसी की भी गेन एरर फाइंड करना हो तो हम इसी तरीके से उसका जो है बाइनोमियल नहीं, ऊपर जाके बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा देंगे तो ये आ जाएगा। इफ़ बीटा बराबर कितना है, 100, तो गेन एरर एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी -2/100, तो ये आ जाएगा -0.02। तो इसे परसेंटेज में करेंगे तो इसमें 100 का गुणा करेंगे, 100 का भाग करेंगे। तो 100 का गुणा करेंगे और 100 का भाग करेंगे, तो ये आ जाएगा -2%। तो जो एप्सिलॉन जो है आया इसमें कितना होगा, -2% होगा। तो हमें ये याद रखना है, इसकी जो एरर वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये।
तो अब हम ये रिलेशन प्रूव करेंगे। IC2 बराबर IS2 अपॉन IS1 आई रेफरेंस अपॉन 1 प्लस IS2 अपॉन IS1 अपॉन बीटा। तो ये फिगर दे रखा जो मेन बेसिक सर्किट थी VJT करंट मिरर की। तो ये इक्वेशन कब आती है? जब हमारे जो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं वो मैच नहीं होते। बोथ ट्रांजिस्टर्स Q1 एंड Q2 आर मिसमैच्ड। कैसे हो? नॉट मिसमैच्ड हो। तो उसमें क्या होगा, VI1 जो हमने करंट निकाली थी, तो देखिए इसमें KVL लगा देते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, VE1 माइनस बराबर सॉरी प्लस VE2 बराबर 0। तो ये VE1 बराबर क्या हो जाएगा, ये VE2। तो इसमें रख देंगे ये VT ln, जो पहली वाले जो मैंने प्रूव किया था, ln IC1 अपॉन IS1 बराबर VT ln IC2 अपॉन IS2। तो ये बराबर हो जाएगा IC1 अपॉन IS1 बराबर IC2 अपॉन IS2। तो यहाँ से निकलेगा IC2 अपॉन IC1 बराबर IS2 अपॉन IS1, जब दोनों मिसमैच्ड होते हैं, मैच नहीं होते हैं। तो ये इक्वेशन तो यहाँ रख देते हैं, इक्वेशन लगाते हैं आई रेफरेंस की। तो आई रेफरेंस यहाँ से आएगा बराबर IC1 प्लस I1। ये इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 मान देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, और यहाँ पे क्या I1 निकालेंगे, क्या हो जाएगा IV1 प्लस IV2। ये इक्वेशन नंबर 3, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो I रेफरेंस बराबर IC1 प्लस IV1 प्लस IV2। तो वैल्यू रख देंगे, क्योंकि इन दोनों का बीटा क्या है, सेम है। तो IC1 प्लस IV1 क्या हो जाएगा, IC1 अपॉन बीटा प्लस IC2 अपॉन बीटा। तो IC2 की वैल्यू ये रखेंगे इन टर्म्स ऑफ IC1। तो यहाँ पे देखिए IC1 प्लस IC1 अपॉन बीटा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा IS2 अपॉन IS1 इंटू IC1 अपॉन बीटा। तो यहाँ पे देखिए ये IC1 कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस IS2 अपॉन IS1 अपॉन बीटा, और ये किसके बराबर होगा, आई रेफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ से IC1 निकालेंगे और IC1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो देखिए आई रेफरेंस अपॉन 1 प्लस 1 IS2 अपॉन IS1 इंटू अपॉन 1 बाई बीटा। तो ये तो IC2 बराबर जानते हैं IS2 अपॉन IS1 इंटू IC1। तो ये वैल्यू C1 की हम यहाँ रख देंगे। तो ये IC2 बराबर IS2 अपॉन IS1 इंटू IC1 आई रेफरेंस अपॉन 1 प्लस IS2 अपॉन IS1 अपॉन बीटा। तो देखिए ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई, जो हमें निकालनी थी। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो प्रूव करनी है। तो देखिए इसे हम एरिया के टर्म में लिखेंगे कि IS2 अपॉन IS1 बराबर ये क्या हो जाएगा, AE2 अपॉन AE1। तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी इक्वेशन IC2 बराबर ये AE2 अपॉन AE1 इंटू आई रेफरेंस अपॉन 1 प्लस का AE2 अपॉन AE1 अपॉन बीटा। क्योंकि हमें IS2 सैचुरेशन करंट नहीं दे रखी होती, हमें क्या दे रखा होता, सर्किट में जो है एरिया दे रखा होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये तो जानते हो किसका है, Q2 का और Q1 का। तो वो थोड़ा नाम चेंज कर सकता है, उसी के अनुसार आपको देखना है।
A1 किसका है, जो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, जो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता उसका A2 एरिया, ये याद रखना है। तो अगर हम IS2 अपॉन IS1 बराबर M मान लें, तब हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा IC2 बराबर M इंटू I रेफरेंस अपॉन 1 प्लस M अपॉन बीटा। तो इसको लिख सकते हैं M I रेफरेंस अपॉन 1 प्लस M अपॉन बीटा। तो IC2 अपॉन I रेफरेंस बराबर M अपॉन 1 प्लस M अपॉन बीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है जो चंद्रा स्मिथ में दिया गया, वो प्रूफ नहीं करके दिया गया है, वो ऐसे करके दिया गया मार करके। तो इसका मतलब क्या, IS2 अपॉन, इसका मतलब यही तो हो गया IE2 अपॉन AE1 बराबर ये M। जब एरिया दे रखा हो तो हमें ये वाली इक्वेशन जो है वहाँ पे लगानी है। वहाँ एरिया जब दे रखा होता है उसका ये मतलब ही है कि वो ट्रांजिस्टर क्या होंगे, इस टाइप की हमें जो है इक्वेशन दे रखी होगी, तब इस पे सवाल भी लगाएंगे हम। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल करंट सोर्सेज। तो देखिए इसमें क्या होगा, मल्टीपल करंट सोर्सेज जो है पहला कनेक्टेड होंगे। तो एक हमारी I रेफरेंस होगी करंट। तो इसमें क्या है, देखिए IC1 एक ट्रांजिस्टर है, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, जो भी ट्रांजिस्टर जाएंगे तो इस तरीके से जो है वो मार्क होंगे, कहाँ तक, N तक होंगे। सपोज कहाँ तक मार्क होंगे, ये N तक मार्क होंगी। तो देखिए इनमें क्या है, ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो देखिए इसमें क्या जाएगी हमारी, ये IV2 जाएगी, समझें, और इसमें जाएगी हमारी IV3, सॉरी ये IC2 यहाँ पे होगी, ये IC3 होगी, ये IC4 होगी, ये Q1। तो ये इसमें IV2, ये IV3 और ये IV4 करंट जाएगी। तो यहाँ पे जो करंट मिलेगी जो, और इसमें जाएगी IV1 करंट जाएगी। तो जो हमें I1 मिलेगी, I1 जो इसमें जो करंट जा रही होगी I रेफरेंस, तो I1 क्या मिलेगी हमें, IV2 प्लस IV1। और देखिए यहाँ पे जा रही होगी, यहाँ पे क्या मिलेगी, इन दोनों का सब मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये IV3 प्लस IV4, ये IV3 प्लस IV4, सॉरी ये IV3 प्लस IV4। तो देखिए ये तीन करंट ये मिली हमें जब हम उनको ऐड करते हैं। तो बेस करंट हमारी बढ़ रही है, तो I1 एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये IV1 प्लस IV2 प्लस IV3 प्लस IV4। ऐसे ही हम कहाँ, अगर N तक इसे जो कनेक्ट करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे सपोज करो हमने क्या कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे N तक जो है कनेक्ट कर दिया। समझने वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये ICN। तो ये हमारा क्या होगा, Q1 होगा। तो यहाँ पे डॉट डॉट करके क्या हमें IVN मिले। तो अगर हमारा क्या है कि सभी मैच ट्रांजिस्टर, तो IV1 IV2 क्या होंगे, वो सभी मैच होंगे, कहाँ तक, N तक जाएंगे। अगर सपोज करो हम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 N तक जो है रिपीट करते तो क्या हो जाएगा, हमें तो वैसे क्या मिलेगा, N टाइम्स ऑफ 1 मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम क्या मिलेंगे, तो उसी प्रकार से हमें N टाइम्स ऑफ IV मिलेगा। तो अगर हम 3 की बात करते हैं तो हमें देखिए क्या मिलेगा, IV1, ये भी क्या हो जाएगी IV1 प्लस, ये तीनों क्या होंगे आपस में अगर बराबर हो जाते हैं कनेक्ट करके, तो ये देखिए ये क्या हो जाएंगे, IV प्लस IV क्या बन जाएंगे, हमें 3 टाइम्स ऑफ IV मिल जाएगा यहाँ पे,
ये IV1 अलग है, ये 3 टाइम्स ऑफ हमें क्या मिल जाएगा IBM। अगर हम ऐसे जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, n तक जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, n टाइम्स ऑफ IB1 मिल जाएगी हमें। तो ये समझ में आ रहा। तो इसी की बेसिस पे एक डाई प्रूफ होगा, वो हम बात करेंगे। इसका जो है सिंप्लीफाइड डायग्राम, देखिए ये यहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ से कनेक्ट है, इस तरीके से ये डायग्राम। तो इसको जो है एक सिंप्लीफाइड डायग्राम के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो इस तरीके से है। तो देखिए ये हमारा सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ ए है। ज़्यादातर सर्किट में अगर हमें यही सर्किट मिलेगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट है इस टाइप की। तो इसका जो देखिए इसके बेस तीनों क्या आपस में कनेक्ट कर दिए गए। तो इसका मतलब ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, इस तरीके से होगी सर्किट। अगर आपको इस तरीके से एनालिसिस में दिक्कत हो रही तो वो क्या होगी, इस तरीके से। इसमें जो IC2 होगी वो क्या होगी, में I रेफरेंस के बराबर होगी, और IC3 जो होगी वो किसके होगी, I रेफरेंस के बराबर होगी, और जो है IC4 जो होगी वो क्या होगी, I रेफरेंस के बराबर। ये सभी क्या होंगी, I रेफरेंस के बराबर होगी, I रेफरेंस के बराबर होगी, I रेफरेंस के बराबर होगी। अगर हमें लार्जर जो है आउटपुट करंट फाइंड करनी तो तीनों क्या कर देंगे, यहाँ से कंबाइन कर देंगे। तो एक जो है करंट ले लेंगे, तीनों को जो है कंबाइन करके जो है तो उसका फिगर बनाते हैं। तो देखिए हमें लार्जर करंट प्राप्त करनी तो हमें इस टाइप का भी डायग्राम मिलेगा। तो तीनों क्या कर दिया, हमने टाइट कर दिया। तो हमें यहाँ पे जो I0 मिलेगी ओवरऑल वो क्या मिलेगी, 3 टाइम्स ऑफ I रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि IC2 किसके बराबर होगा, ये I रेफरेंस करंट के बराबर होगा, ये भी I रेफरेंस करंट बराबर, ये भी I रेफरेंस के करंट, और तीनों को जो है ज्वाइन करके क्या हमें मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे KCL लगा देंगे, I0 बराबर ये करंट प्लस ये करंट और प्लस ये करंट, तो टोटल हमें कितनी मिल जाएगी, 3 I रेफरेंस। जब तीनों को जो कंबाइन कर दिया जाए तो वहाँ कितनी मिल जाएगी, 3 I रेफरेंस मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि 3 ट्रांजिस्टर पहले कनेक्टेड है, 3 ट्रांजिस्टर पहले कनेक्ट करके क्या है, एक आउटपुट करंट लिया गया। तो एक ये सिंबल भी होता है जो नीवेन में है इस टाइप से। तो देखिए ये फिगर जो है वो नीमेन में है। यहाँ पे जब 2 इमीटर करंट जो है पैरेलल कनेक्टेड है तो इसको क्या बोल, इस टाइप का अगर फिगर बने तो इसका मतलब है 2 ट्रांजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है। अगर 3 मिले इस टाइप का, इस टाइप के जो है 3 इस टाइप के फिगर मिले तो ये क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया ये 3 जो है ट्रांजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है। तो देखिए ये हमारा फिगर है। तो शोन इन फिगर एंड आउटपुट करंट में अज्यूमिंग ऑल ट्रांजिस्टर आर मैच्ड एट फाइनाइट V टाइम इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ फाइनाइट आउटपुट सो दैट द I1 I2 डॉट IN बराबर I रेफरेंस अपन 1 प्लस N अपन बीटा। तो देखिए N जो है ट्रांजिस्टर को जो है क्या उन्होंने पैरेलली कनेक्टेड किया हुआ है। तो इसके लिए हमें ये रिलेशन जो है प्रूफ करना है। तो इसका रिलेशन जो है प्रूफ हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।